खैर जैसा तुमने व्हाट इफ का सीजन 2 का एपिसोड 4 देख ही लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो भाई जाके देखो। यह एपिसोड भाई आयरन मैन फैंस के लिए बना हुआ है, जिसमें तुमको भाई आयरन मैन की एक अलग जर्नी देखने मिलेगी जो कि भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर वो कितना जीनियस है एक बार उसने फिर से साबित कर दिया है। अगर मैं दिल से कहूँ तो ये एपिसोड में बहुत मजा आया, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मजा आया। लेकिन आई एम रियली इम्प्रेस्ड। और भाई एनिमेशन की क्वालिटी बहुत ही एलिवेटेड हो चुकी है, मतलब बहुत जबरदस्त एनिमेशन दे रहे हैं यार ये लोग। खैर तो इसकी स्टोरी में बता देता हूँ। तो भाई व्हाट इफ के सीजन 1 के लास्ट में तुमने देखा होगा कि गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स में गमोरा एक ऐसी थी जिसकी स्टोरी हमें नहीं पता थी। आखिरकार वो डिस्ट्रॉयर ऑफ थैनोस कैसे बनी, आयरन मैन पर सकारियन हल बस्टर आर्मर कैसे आया, और लास्ट टाइम अपन ने इन दोनों को नेडावेलियर पे देखा था। यहाँ पर ये ईट्री की मदद से इन्फिनिट गाउंटलेट मेल्ट कर रहे थे। खैर तो इनकी पूरी स्टोरी क्या है, गमोरा आयरन मैन मिले कैसे, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो यह तो दोनों दुश्मन ही। तो यहाँ पर न्यूयॉर्क बैटल चल रही है, जहाँ पर मिसाइल लॉन्च होने के बाद टोनी ने उस मिसाइल को ऊपर चितौरी आर्मी पे फेंक देता है, जिससे भाई चितौरी आर्मी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। लेकिन अपने मेन यूनिवर्स में क्या हुआ था कि पोर्टल के बंद होने से पहले आयरन मैन अंदर आ चुका था, यानी कि वो अर्थ पर आ चुका था, और जिसको भाई सेफली अपने हल्क ने पकड़कर लैंड करवा दिया था। लेकिन यहाँ इस यूनिवर्स में क्या होता है कि यहाँ पर वो पोर्टल बंद हो जाता है और भैया टोनी उसके अंदर आ ही नहीं पाता। मतलब जिससे हुआ ये कि भाई वो कहीं और ट्रेवल कर जाता है और वो गिरता है सकार प्लेनेट पे। यहाँ पर भाई अपना हल गया था, फिर लोकी और थॉर आए थे बाद में। ये टाइमलाइन मैं तुमको बता दूं, अभी 2012 का टाइम चल रहा है और सकार का माहौल थोड़ा अलग है, लेकिन वहाँ की एक चीज सेम है जो कि है ग्रैंड मास्टर। खैर उसके बाद टोनी और ग्रैंड मास्टर मिलते हैं। यहाँ पर ग्रैंड मास्टर उसको बताता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वही बंदे हो ना डिस्ट्रॉयर ऑफ चितौरी आर्मी। तो पता चला कि भाई इनका भी लोकल न्यूज है, इनका भी कोई नेटवर्क है। यहाँ इनको पता चल जाता है कि यूनिवर्स की चितौरी आर्मी को किसी ऐसे बंदे ने मारा है, यानी कि अर्थ से डिफीट हुए हैं। खैर यहाँ पर यह पता चला कि टोनी के यहाँ आते वक्त बहुत ज्यादा टाइम गुजर चुका है, क्योंकि सकार पे तुम जानते हो टाइम अलग तरीके से चलता है। खैर टोनी को यह पता चल जाता है कि भाई सब सेफ हैं, क्योंकि भाई वो कभी अर्थ पे पहुंचा ही नहीं, उसको नहीं पता कि वो जीते कि नहीं जीते। तो एक तरह से उसको तसल्ली तो मिलती है, चलो हम जीत तो गए। खैर उसके बाद टोनी अर्थ पर जाने को कहता है, लेकिन उस पर ग्रैंड मास्टर कहता है यार मेरा बर्थडे है, तू नहीं रहेगा। लेकिन भाई टोनी नहीं मानता है। लेकिन भाई ग्रैंड मास्टर का कोई बोल सकता है क्या। उसके बाद क्या था, फिर यहाँ पर डेथ रेस होती है जिसमें वेलकरी होती है, कॉक भी था। खैर इस रेस के दौरान कुछ लोग मर भी जाते हैं, लेकिन ग्रैंड मास्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एंजॉय करता है। और टोनी को समझ में आ गया था कि ये अय्याश लौंडा है, ग्रैंड मास्टर कोई अच्छा आदमी तो नहीं है। खैर वो बैठे नहीं रह सकता था, वहाँ पर अपना सूटअप करता है। भाई साहब क्या ही सूटअप था, मजा आ गया देखकर। खैर उसके बाद वो एक कॉक को बचाने जाता है, लेकिन उसका सूट काम नहीं करता है। भाई न्यूयॉर्क की बैटल में बहुत सूट डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से कुछ चीजें फंक्शन सही नहीं कर पा रही थी और उसके थ्रस्टर भी काम नहीं कर रहे थे। लेकिन भाई अचानक वहाँ पर गमोरा आ जाती है। तो यहाँ पर उनको पता चलता है कि गमोरा उस आदमी को मारने आई है जिसने चितौरी आर्मी को मारा था, यानी कि अपने टोनी स्टार्क को। लेकिन भाई बीच में ग्रैंड मास्टर आ जाता है, जो कि इन दोनों पे इलेक्ट्रिक चिप लगा देता है, जैसे उसने थॉर पे लगाई थी। उसके बाद भाई उन दोनों को एक सेल में डाल दिया जाता है। यहाँ पर भाई ये सेल की तुम हालत देखो, अच्छे खासे लौंडे का मूड बन जाएगा। फिर यहाँ पर गमोरा और टोनी तो थे, पॉसिबिलिटी तो थी, लेकिन भाई क्या करें, ये कैमरामैन कॉक बैठा था वहाँ पर। बहुत ही वियर्ड सिचुएशन थी, लेकिन आई लाइक इट। खैर स्टिल अभी गमोरा टोनी को मारना चाहती है। खैर उसके बाद अपना टोनी अपना जीनियस वाला दिमाग चलाता है। यहाँ पर वो इलेक्ट्रिक चिप को बीट करके उसको निकाल लेता है और भाई गेट भी खोल देता है अपने बैंड की मदद से। उसके बाद भाई वो शिप लेकर भागता है, लेकिन गमोरा पीछे से आ जाती है। लेकिन टोनी उसको फिर से बीट कर देता है, लेकिन उससे कहता है कि चितौरी आर्मी की वजह से मेरा एक दोस्त मारा गया। फिल कोल्सन की बात कर रहा था वो। खैर फिर ग्रैंड मास्टर की बात सुनता है, वो कह रहा है कि यार मोजो मैन बोले तो आयरन मैन फरार हो चुका है। यहाँ पर भाई टोनी को ऐसा लगता है कि यहाँ से जाने से पहले इस ग्रैंड मास्टर का आतंक खत्म करना पड़ेगा। तो वो फैसला करता है कि वो यही रुकेगा और पहले इसको सबक सिखा के जाएगा, जिसके लिए भाई वो सीधे वेलकरी से बात करता है, जो कि भाई रेस में अच्छी खासी ड्राइविंग कर रही थी, तो उसको ड्राइवर की जरूरत थी, क्योंकि भाई वो ग्रैंड मास्टर को उसी के गेम में हराना चाहता था। खैर उसके बाद भाई वो एकदम अलग सूट बनाता है, काफी एडवांस था। मतलब यार टोनी यार लिटरली कुछ भी कर सकता है, उसको सिर्फ रिसोर्सेज चाहिए, तरह तरह की चीजें चाहिए, और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी थोड़ी नई लगती है उसके लिए, लेकिन उसने एडजस्ट कर लिया था। खैर उसका सूट रेडी था, जो कि भाई एक तरह कार भी बन जाती है। खैर भाई टोनी पूरे सकार में अनाउंस कर देता है कि ग्रैंड मास्टर और उसके बीच रेस होगी, जिसमें जो जीतेगा वो इस प्लेनेट पे राज करेगा, और एक तरह से ग्रैंड मास्टर हट जाएगा। लेकिन ग्रैंड मास्टर कहता है अगर मैं जीता तो तेरा ये सूट मेरा हो जाएगा, जिसमें टोनी हाँ कर देता है। उसके बाद ग्रैंड मास्टर, टोनी, वेलकरी, कॉग और गमोरा रेस करते हैं, जिसमें भाई ग्रैंड मास्टर बहुत ज्यादा चीटिंग करता है, बहुत ज्यादा, साफ साफ दिख जाइए आंखों से। खैर यार टोनी और गमोरा आपस में बातें करते रहते हैं। यहाँ पर वो उसको समझाता है कि मैं पहले अच्छा आदमी नहीं था, मैं वेपन बनाता था। जब मुझे पता लगा कि मैं भाई मौत का सौदागर बनते जा रहा हूँ, तो उसने सब कुछ बंद कर दिया। उसने ये कहा कि मतलब इंसान बदल सकता है, उसको सिर्फ बदलने की इच्छा होनी चाहिए, तो तुम भी बदल सकती हो। खैर उसके बाद गमोरा ने उसका साथ दे दिया, और भाई लास्ट में टोनी ने बहुत ज्यादा दिमाग लगा
लगाया, उसने आर्क रिएक्टर की पावर ली और रेस को जीत लिया। और ये पूरी रेस तुम देखोगे तुमको बहुत मजा आएगा। हालांकि मैं इस चीज को भाई लाइव एक्शन में जरूर देखना चाहूंगा, लेकिन स्टिल भाई ग्रैंड मास्टर हारने के बाद भी चीटिंग कर रहा था। वो अपने असिस्टेंट को बुलवाता है, यहाँ पर वो मेल्ट स्टिक लेकर आती है जो टोनी को मेल्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जिसमें वो अनफॉर्चुनेटली नाकाम हो जाती है और इवेंचुअली ग्रैंड मास्टर ही मेल्ट हो जाता है। खैर उसके बाद सकार आजाद हो जाता है। खैर अब टोनी सोचता है मैं घर निकलता हूँ, सारा काम तो कंप्लीट हो ही चुका है। खैर जहाँ पर वो जैसे ही शिप में बैठता है पीछे से गमोरा आ जाती है और भाई वो टोनी को सीधा पकड़ के थैनोस के पास ले जाती है। लेकिन यहाँ पर भाई एकदम जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, ऐसा काम हो जाता है। यहाँ पर भाई गमोरा जंप लेती है और टोनी उसको मेल्ट स्टिक दे देता है। यहाँ पर गमोरा थैनोस को मेल्ट कर देती है। ऐसा दिखाया नहीं गया है लेकिन लग रहा है कि हाँ उसने मार दिया है। खैर इसके बाद ये एपिसोड खत्म हो गया, लेकिन भाई बिलीव मी अभी तक 4 एपिसोड आ चुके हैं और व्हाट इफ का ये एपिसोड सबसे जबरदस्त था। खैर ओवरऑल ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा मेरे को देखने में। खैर इस एपिसोड से पता चलता है कि आरएमएस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। खैर वो भले ही मेन यूनिवर्स में मर गया है, लेकिन भाई व्हाट इफ सीरीज के माध्यम से हम उसके अलग अलग तरह की सिचुएशन देख सकते हैं जिसमें भाई वो हर बार अपना दिमाग लगाकर काम अच्छा ही कर देता है। मैं तो कह रहा हूँ एक ऐसा एपिसोड लाओ जिसमें भाई अपना टोनी एसगार्ड जाए। मैं देखना चाहता हूँ ओडिन और टोनी की कन्वर्सेशन को, क्या बोलते हो? खैर उसने सकार जैसे यूनिवर्स में बिना बैनर के एक हल बस्टर टाइप सूट बना लिया यार, वो भी बहुत एडवांस। खैर भाई तुमको ये एपिसोड कैसा लगा? मेरे को तो बहुत मजा आया। मैं चाहता हूँ भाई व्हाट इफ अपनी और बाउंड्री तोड़े और अलग अलग सिनेरियो दिखाए जिसमें बहुत मजा आए। खैर अपना वॉचर तो मजा ले ही रहा है, तुम भी मजा ले रहे होगे। तुमको जो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बता देना।